बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि मैम हमारे लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही इतना एक्सपेंसिव था, तो क्या हम एक्चुअली अफोर्ड कर पाएंगे एनएलयू जाकर पढ़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं आदित्य बिरला स्कॉलरशिप के बारे में। ये सारे एनएलयूज़ में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 6 ऐसे एनएलयूज़ हैं जहाँ पर ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है नालसार। उनके पास भी एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर वो कैलकुलेट करते हैं आर यू एक्चुअली नीडी। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी पेमेंट कंप्लीटली वेव कर दी जाएगी फीस की पेमेंट, या फिर डिले कर दी जाएगी टू अ लेटर डेट कि आप इस टाइम तक पढ़ सकते हो। हाय एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स जो कि आपको मिल सकती है इफ़ यू गेट इनटू पर्टिकुलर कॉलेजेस। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि मैम हमारे लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही इतना एक्सपेंसिव था, तो क्या हम एक्चुअली अफोर्ड कर पाएंगे एनएलयू जाकर पढ़ना। तो आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ ये है कि येस यू कैन इफ़ यू स्कोर some particular percentage or CGPA और if you continue to study hard। अब क्या वो क्राइटेरियाज हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदित्य बिरला स्कॉलरशिप के बारे में। ये सारे एनएलयूज़ में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 6 ऐसे एनएलयूज़ हैं जहाँ पर ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। वो 6 एनएलयूज़ हैं NLS, नालसार, NUGS, GNLU, NLUJ एंड NLU दिल्ली। अब इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। आपको हर साल के 1,80,000 रुपीज मिल सकते हैं अगर आप टॉप 20 रैंकिंग स्टूडेंट्स में आते हैं अपने कॉलेज के। तो हाइपोथेटिकली आपकी रैंक आई 240 और आप जाते हैं GNLU में, आपके चॉइस का एनएलयू था वो, इसलिए अब जब आप 240 रैंक पे GNLU गए तो वहां पर आपसे ऊपर रैंकिंग्स में सिर्फ 18 या टॉप 20 बच्चे ही होने चाहिए। आप उन टॉप 20 में से एक होने चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारी स्कॉलरशिप है दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स, कोटक कन्या स्कॉलरशिप। यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स हैं जो कि एनएलयू जाना चाहती हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। यहाँ पर 197 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है और आपको हर साल के 1,50,000 रुपीज़ मिलते हैं इस स्कॉलरशिप में। क्राइटेरिया है कि सबसे पहली चीज़ आपकी फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम 6 लाख से बिलो होनी चाहिए एनुअली, एंड आपके 75% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। ऑल्सो कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो मैक्सिमम 1 ईयर का गैप ईयर चल सकता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइप की स्कॉलरशिप में अवेलेबिलिटी सारे ही स्टूडेंट्स के लिए रहती है, बट सबसे पहली कंडीशन है कि आपको फर्स्ट 3 इयर्स में 12,000 रुपये मिलेंगे एंड 4th एंड 5th ईयर के लिए आपको 20,000 रुपीज़ मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको टॉप 20% स्टूडेंट्स में आना है ऑफ योर 12th बोर्ड्स, एंड आपकी फैमिली इनकम एनुअली शुड बी लेस देन 4,50,000। यहाँ पर एक और नोटेबल पॉइंट है दैट यू शुड नॉट हैव हैड एनी ड्रॉप ईयर, तभी आप एलिजिबल रहते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। You also need to score more than 50% in your college examinations and 75% attendance mandatory रहती है इस particular scholarship के लिए। Next, there are some college-based scholarships। सबसे पहले बात करते हैं NLSIU के बारे में। यहाँ पर 3 तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स ऑफ NLSIU के लिए। सबसे पहला है हमारे पास में कर्नल प्रकाश मानिक भट्ट स्कॉलरशिप, सेकंड है AZB एंड पार्टनर स्कॉलरशिप, थर्ड है एलन एंड ओवरी स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपको पूरे साल और पूरे कोर्स के लिए कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल सकती है, और यहाँ पर कुछ बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलता है, बट नंबर बहुत कम रहता है इन बच्चों का। कैसे मिलती है, यहाँ पर फाइनेंशियल एड पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं NLSIU पे, और वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि कौन बच्चे अवेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है नालसार। उनके पास भी एक स्पेशल फॉर्मूला है
जिसके बेसिस पर वो कैलकुलेट करते हैं आर यू एक्चुअली नीडी ऑफ द स्कॉलरशिप। 8 लाख रुपीज से कम अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है तो आप अवेल कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। एंड ये स्कॉलरशिप आपके मार्क्स के बेसिस पर भी दी जाती है। दे हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कि आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है एनएलयू दिल्ली। एनएलयू दिल्ली 3 कैटेगरीज में आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है नीड बेस्ड। अगर आपकी फैमिली इनकम एनुअली 10 लाख से कम है और वहां पर आपके पास में मिनिमम 4 CGPA है आउट ऑफ 7, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप के लिए। सेकेंड है हार्डशिप फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहां पर अगर कोई ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली है जिनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी पेमेंट कंप्लीटली वेव कर दी जाएगी फीस की पेमेंट, या फिर डिले कर दी जाएगी टू अ लेटर डेट कि आप इस टाइम तक पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है लोन बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहां पर स्टूडेंट्स जिनको 5 CGPA आउट ऑफ 7 मिलते हैं उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है दैट दे कैन अवेल लोन फैसिलिटीज फॉर पेइंग देयर फीस। नेक्स्ट इज GNLU, जहां पर SRA स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट का एक प्रोग्राम चलता है जहां पर द स्टूडेंट कैन हेल्प द प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स इन देयर रिसर्च वर्क इन द पर्टिकुलर डोमेन। आप वहां पर उन्हें रिसर्च में हेल्प करते हैं एंड इन रिटर्न आपको वो ऐसा स्टाइपेंड या फिर वेवर ऑफ द फीस प्रोवाइड कर देते हैं।